आजमगढ़ के जानागंज ब्लॉक के टिलवा गांव में चकबंदी विभाग और भू माफियाओं की मिलीभगत से तैयार फर्जी प्रस्ताव के खिलाफ ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने डीएम साहब न्याय दो और न्यारों के साथ जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। गांव टिलवा के लोगों का आरोप है कि वर्ष 1992 में हुई चकबंदी के बाद शासन द्वारा गांव को चकबंदी प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था, लेकिन भूमाफियाओं ने अधिकारियों से मिलकर फर्जी प्रस्ताव बनवाया और चुपचाप दोबारा चकबंदी शुरू कराने की कोशिश की। ग्रामीणों का कहना है कि न तो कोई बैठक हुई और न ही गांव की सहमति ली गई। पूर्व में भी ग्रामीण प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन चकबंदी विभाग के अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन दिया। अब जबरन गांव में चकबंदी प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इससे नाराज होकर ग्रामीणों ने आज फिर प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी आजमगढ़ ने उच्च स्तरीय जांच का आश्वासन दिया है। अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों को इंसाफ मिलेगा या फिर मामला दबा दिया जाएगा। गांव का विरोध था कि चकबंदी नहीं होगी और कुछ धन पशु हैं, भू माफिया हैं, यही लोग पहले चकबंदी करा रहे थे, लेकिन उस समय अधिकारियों ने न्याय संगत जांच की और 18 में धारा 6 गांव को जो कर दिया। अब वही भू माफिया किसी जो कि चकमा दे करके कोई पद पा गए हैं और कुछ लोगों से आवास को लेकर के साइन जो है कि कराए और उस साइन को और मनगढ़ंत साइन हुई और उसको लोग जो है कि चकबंदी में दे दिए कि गांव के लोग चकबंदी चाह रहे हैं, जबकि वह बात अब जो है कि आवास के लिए कही गई थी। लेकिन जब गांव जाने, हम लोग जाने, तो उसका दरखास्त दिए, लेकिन हम यह चकबंदी विभाग के लोग मलाई काटने के लिए हम लोगों की दरखास्त को ठंडे बस्ते में जो है कि रख दिए और वह फर्जी जो प्रस्ताव था उसको आगे जो है कि कर दिए। चकबंदी आयुक्त लखनऊ का भी जो कि आदेश है, महोदय डीएम साहब का भी जो कि आदेश है कि हम जो कि एसओसी और एसडीएम से जांच जो कि करा रहे हैं। और ये लोग गए, गांव में गए, ये जो है कि चकबंदी के लोग गांव में भी गए। गांव से हम लोगों को लिख करके दिए हैं कि हम लोग जो कि एसओसी और एसडीएम से जांच करा रहे हैं और जब तक जांच नहीं होगी हम जो है कि चकबंदी का कोई कार्य नहीं करेंगे। लेकिन भू माफियाओं ने पैसे के प्रभाव में इन लोगों को लेकर के और जो है कि एक तरमीन का एक एप्लीकेशन दिया है मनगढ़ंत, और वो दो बार गए और गांव के लोग उसका विरोध किए। 200-300 की संख्या में आए, विरोध किए और वो लोग वापस आए। हम आज बाध्य होकर के, परेशान होकर के, हमारे गांव के लोग 100-150 की संख्या में हैं और आए हैं। हम लोग डीएम साहब से मिले हैं और डीएम साहब ने जो कि आश्वासन दिया है कि मैं ईमानदार अधिकारी से मैं जांच करा रहा हूं, आपको न्याय जो है कि मिल जाएगी। हम गांव वासियों को भी पूरा विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगी, गांव धारा 6 होगा। यदि अगर किसी प्रकार कोई चकमा की बात आती है, इसमें अड़ंगाबाजी होती है, तो हम पूरा गांव धरना प्रदर्शन करने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए हम बाध्य होंगे कि जब तक न्याय नहीं मिलेगी हम मानेंगे नहीं। हम मारेंगे नहीं, लेकिन मानेंगे नहीं। हमारा गांव मेन रोड, हमारे गांव से वाराणसी, हमारा गांव मोहम्मदाबाद और वाराणसी के मध्य में है, पिच रोड पर है। 2 हिस्सा गांव जलबुर्द है, एक हिस्सा गांव केवल जो है कि ये फसल कटती है। मतलब 2 हिस्सा गांव एक फसली है, एक हिस्सा गांव 2 फसली है। ये भूमाफिया चाहते हैं कि एक गरीब आदमी को हम 2 फसल में, एक फसली में कर देंगे, अपने पैसा के बल पर 2 फसली में रहेंगे। हम यह करने नहीं देंगे। हम गांववासी बिल्कुल तैयार हैं, भूमाफियाओं को पानी पिलाकर ही रहेंगे, उनकी दम नहीं छोड़ेंगे। क्या आश्वासन मिला है? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम ईमानदार अधिकारी से जांच करा रहे हैं, वो जांच सत्य होगी।